There are some other exam benefits. Benefit number 19, ट्रेनिंग। एक छोटी सी बात समझे, एक इंसान है, वो एम्प्लॉय भी है, और उसको कंपनी क्या करती है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, पावर क्यूरी, ये सारी चीजें सिखाती है, ट्रेनिंग देती है। तो एक बात है, देखो, ट्रेनिंग दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हो सकता है उसको कहीं जॉब मिल जाए अच्छी, तो वो हमें छोड़ के चला जाए। अगर वो हमें छोड़ के चला जाएगा, तो जो हमने उसको सिखाया है, जो हमने उसको समझाया है, वो भी अपने साथ लेके जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो अब ये जो उसको फायदा मिला है, ये जो उसको ट्रेनिंग मिली है, ये ऑल दो बेनिफिट है, लेकिन टैक्स कहता है इस बेनिफिट पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, इट्स एन एग्जाम बेनिफिट। इसके बाद आता है सिक्योरिटी एसेट। यार एक बंदा है, अब वो यूके में है ना, हम लोग तो यूके में हैं। अब यूके सिटीजन पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान आता है, उसको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? उसको डर इस बात का है कि भाई मेरी सेफ्टी इश्यूज होंगे। तो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट दे दिया, उसको गार्ड वगैरह रख दिए कि बेटा तू ऑफिस के काम से कहीं जा रहा है, तू पाकिस्तान जा रहा है, तू इंडिया जा रहा है, तेरे को कोई लूट ना ले, तेरे को कोई चोरी ना कर जाए, ते किडनैप यानी। तो भाई आपको हमने सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें दे दी या गार्ड सर्विस दे दी, मुझे बताओ, जिंदा रहेगा, फायदा है ना, बेनिफिट है ना। लेकिन ये बेनिफिट भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, इसकी वर्किंग भी नहीं होती। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल फैसिलिटी। एक छोटी सी बात बताओ, जिम जाते होगे, जिम जाते हो, पैसे जेब से लगते हैं ना? जी सर। यस सर। कहीं ग्राउंड में मैच खेलने जाते हो, ग्राउंड की एंट्री फीस जेब से देते हो ना? कोई भी स्पोर्ट्स या जिम, रिक्रिएशनल जिम फैसिलिटी अगर बंदा खुद अवेल करे, तो पैसा देना पड़ता है, जेब से नोट निकलता है। लेकिन अगर ऑफिस के अंदर, अल्फाज पे ध्यान देना, ऑफिस में ऑफिस में क्रिकेट पिच बनी हुई है, ऑफिस में जिम बना हुआ है, ऑफिस में स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद है, तो आपको जिम वगैरह इधर उधर खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे बच जाएंगे। बचेंगे तो ये बेनिफिट, और ये भी एग्जाम्प्ट है, इसकी वर्किंग नहीं होती। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर ये कैसी ऑफिस होगी जहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती होगी? तो बेटा ऐसी ऑफिसेस पाकिस्तान में भी हैं, हम तो यूके में हैं, हम तो अभी यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी मल्टीनेशनल्स मौजूद हैं, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो अपने स्टाफ को जिम सर्विस, जिम फैसिलिटी भी देती हैं। वहां पे प्ले स्टेशन 4 भी लगे हुए होते हैं, स्टाफ फ्री टाइम में प्ले स्टेशन खेल सकता है वहां पे, और भी अदर गेम्स वगैरह होती हैं। और ये कराची में भी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं वेलफेयर काउंसलिंग। देखो, गोरों के यहाँ कोई चीज फ्री नहीं होती, हर चीज का पैसा होता है, मशवरा भी पैसे से मिलता है। अब अज्यूम करो हमाद भाई हैं, हमाद भाई ने शादी की एंजेलिना से। किससे शादी हुई? एंजेलिना से। पासपोर्ट के चक्कर में हमाद भाई ने एंजेलिना से शादी कर ली, और हमाद भाई जो है वो एक डाइवोर्स लॉयर के पास अकाउंटेंट थे। लॉयर के पास भी अकाउंटेंट चाहिए, डाइवोर्स लॉयर के अकाउंटेंट है हमाद। एंजेलिना से शादी हुई हुई है। अब एंजेलिना गले पड़ गई, हमाद चाह रहा है भाई जान छोड़ दे, लेकिन एंजेलिना तो वो एंजेलिना है, वो कहती हमाद नो, आई विल नॉट लीव यू। क्योंकि वहां पे एक कानून है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि चलो भाई जाओ, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पे
सेपरेट होने का मतलब होता है कि हस्बैंड की पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी, हाफ या हाफ से ज्यादा प्रॉपर्टी वाइफ या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि अभी अमेजोन का जो ओनर है, उसकी डाइवोर्स, अभी थोड़ा ज्यादा पुराना केस नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर की डाइवोर्स थी या मिलियंस ऑफ डॉलर की डाइवोर्स थी। तो अब हमाद भाई फंस गए, छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। तो अपने एम्प्लॉयर से पूछा, एम्प्लॉयर डाइवोर्स दिलवाने में स्पेशलिस्ट, उसने बोला हमाद बेटा तू मेरा एम्प्लॉय है, तेरे को फ्री में मशवरा देता हूँ, फ्री में तेरे को एडवाइस करता हूँ। तो ये बेनिफिट है, किसी और लॉयर के पास जाते पैसे जेब से लगते, बेनिफिट है। लेकिन कौन सा बेनिफिट है? एग्जाम्प्ट है, इसकी वर्किंग नहीं होती। आपकी प्यारी प्यारी आंखें, निगाहें, आप उनसे देखते हैं। आपने एफबीटी में पढ़ा है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी आंखों के लिए करेक्टिव ग्लासेस, आपकी आंखों की टेस्टिंग, आपकी आंखों के लिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट अगर सेट प्रोवाइड करता है तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद है, आपको कहाँ किस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अगर आप ये एडवाइस अपने कंपनी से, अपने सेठ से लेते हो, तो देखो हर चीज की कॉस्ट होती है। गोरों के यहाँ कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर चीज की कॉस्ट है। और बात भी सही है कि अपना टैलेंट हम फ्री में क्यों बेचें, हम अपनी एडवाइस भी किसी को फ्री में क्यों दे भाई, क्यों, वाई? तो सही बात है, उनकी चीज उनकी मर्जी। तो कहना ये है कि भाई देखो, अगर आप अपने बॉस से, आप अपनी कंपनी से, आप अपने सेठ से पेंशन की एडवाइस लेते हैं, तो फर्स्ट 500, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 500, यानी 500 पाउंड, अगर एडवाइस की वैल्यू 500 पाउंड तक है तो ये पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, टेंशन ही कोई नहीं, राइट। लेकिन अगर 500 से ऊपर है तो लिखा हुआ है फर्स्ट 500। फर्स्ट 500 का मतलब क्या होता है? पहले 500 एग्जाम्प्ट होंगे, पहले 500 एग्जाम्प्ट होंगे। और इसके अगर ऊपर निकल जाएगा तो जो एक्सेस अमाउंट होगी, लिख लेना, एक्सेस अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये बात समझ आती है? एनी क्वेश्चंस? नो सर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है ओवरनाइट अलाउंस। जब आप जॉब करेंगे ना, तो हो सकता है कंपनी आपको काम से दूसरे शहर भेजे, कंपनी आपको काम से दूसरे मुल्क भेज दे। ऑडिट फर्म में जब बच्चे जाते हैं, ऑडिट करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो सेकेंडमेंट यानी अदर कंट्रीज में उनको ऑडिट के लिए मौका, अदर सिटीज में पहले और फिर इसके बाद रुके रहते हैं, तो अदर कंट्रीज में भी, मिडल ईस्ट वगैरह, ऑडिट फर्म उनको काम से भेजती है। और ये नॉर्मल है। तो जब भेजती है कंपनी काम से, तो भाई आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपने बीवी बच्चों से दूर हो, अपनी पूरा सब कुछ आपने चीजें छोड़ के, त्याग के, अपना सब कुछ छोड़ के आप कंपनी के काम से निकले हो। तो ये भाई मेरे दोस्त, ये मुझे बताओ, कंपनी के काम से अगर मैं जाऊंगा, कंपनी के काम से अगर मैं जाऊंगा, कुर्बानी है ना, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो क्या इस सेक्रीफाइस के लिए कंपनी मुझे कुछ पे करेगी कि नहीं करेगी? तो यस, कंपनी विल पे यू समथिंग। अगर
कंपनी आपको पे करती है, वॉट एवर कंपनी कैन पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉ ये कहता है, टैक्स लॉ, कि अगर यूके में गए हो और कंपनी आपको एडिशनल अलाउंस, नाइट अलाउंस बोलते हैं, ओवरनाइट अलाउंस बोलते हैं, कुर्बानी अलाउंस बोलते हैं, अगर यूके के अंदर हो तो पर नाइट 5 पाउंड तक एग्जेम्प्ट है। यूके से बाहर कंपनी ने भेजा है तो 10 पाउंड एग्जेम्प्ट है। सवाल ये है सर एक्सेस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल सैयद हमजा रिजवान, मिस्टर सैयद हमजा रिजवान, ये 14 नाइट्स के लिए ओवरसीज गए, यानी कंपनी के काम से यूके के बाहर गए, जिसके लिए सेठ साहब ने इनको दिए कितने पाउंड? कितने चाहिए बेटा? 12 पाउंड। एम्प्लॉयर ने दिया इसको 12 पाउंड पर नाइट। अब हम क्या करेंगे? तो सवाल ये है कि सर पहले तो आप ये बताएं, एक्सेस जब होगा तो इस केस में फुल अमाउंट टैक्सेबल है कि एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है? तो रूल कहता है यहाँ पे फुल अमाउंट टैक्सेबल है। जैसे कि बेनिफिशियल लोन में थी कि जब लोन 10,000 से ऊपर हो जाए तो पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। यानी इस केस में हम ये बोलेंगे कि 14 नाइट्स और 10 के ऊपर है तो पूरा पूरा 12 ये टैक्सेबल हो गया, कहानी खलास। दैट्स इट। ओवरनाइट एक्सपेंसेस में यूके के अंदर हो तो 5 पाउंड तक एग्जेम्प्ट है, यूके के बाहर हो तो 10 पाउंड तक एग्जेम्प्ट है। अगर इससे ज्यादा कंपनी ने आप पे तरफ आया और ज्यादा दिया तो फुल अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बात समझ आ रही है? एनी तकलीफ? ओके। जी सर। हाउस होल्ड एक्सपेंस, कोविड का दौर था, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की एक आवाज थी। हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। हर कोई क्या कर रहा था? वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। ऑफिस का काम अपने घर से बैठ के करोगे साईं, तो घर की इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी, घर का फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा, घर का इंटरनेट का बिल भी आएगा, आपको ये खर्चा अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। तो आपने सेठ को कहा कि सर देखो कोविड आ गया, आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बच गए क्योंकि ऑफिस बंद है। ऑफिस की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है सर, ऑफिस के इंटरनेट का बिल हैवी होता है सर, ऑफिस का जो है वो डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज का इतना बड़ा सर आपका सेविंग है। सर आपने ऑफिस बंद कर दिया, काम तो हम होम से, वर्क फ्रॉम होम हम उतना ही कर रहे हैं, खून आप हमारा उतना ही निचोड़ रहे हैं, तो सर बत्ती भी हमारी, पानी भी हमारा, और इंटरनेट भी हमारा, एसिड भी हमारे डेप्रिशिएट हो, तो सर थोड़ा सा खर्ची तो दे दो ना। तो सेठ ने कहा जा, तेरे को हाउस होल्ड अलाउंस दिया। अगर कंपनी आपको घर से काम करने के लिए 6 पाउंड तक का हाउस होल्ड अलाउंस देती है तो ये एग्जाम्प्ट होता है। 6 पाउंड तक का अगर आपको कंपनी हाउस होल्ड अलाउंस देती है तो ये क्या हो जाता है? ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। इससे ज्यादा अमाउंट भी एग्जाम्प्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको HMRC से बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरा रियल खर्चा ज्यादा है, पर वीक है ये, तो फिर वो HMRC आपको स्पेशल ग्राउंड पे इससे ज्यादा भी एग्जाम्प्ट अलाउ कर सकता है। ये 6 पाउंड, इससे पहले जितनी भी एग्जामेशन लिमिट्स थी वो साल के लिए थी। बेनिफिशियल लोन 10,000 एग्जाम, ये वो है कि इसमें लिखा हुआ है पर वीक। पर वीक बोले तो हफ्ता, हफ्ते के 6 पाउंड एग्जाम्प्ट हैं। तो ये भी हमारे पास बेनिफिट 26 एक एग्जाम बेनिफिट था। आप देख रहे हैं एग्जाम बेनिफिट्स याद करने के लिए हैं, रट्टा मारने के लिए हैं, तो बार 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 पढ़ोगे तो ही याद होंगे। टोटल 33 बेनिफिट्स हैं, 32 33 बेनिफिट्स इन टोटल हैं।
कार फ्यूल, वैन का फ्यूल, अकोमोडेशन, बेनिफिशियल लोन, यूज ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट। 8 हैं जिसमें वर्किंग है, जिसमें न्यूमेरिक्स हैं, जिसमें कहानियां हैं, लेकिन बाकी सारे सर वन लाइनर हैं। तो रट्टा मारना है बिल्कुल हाँ, याद करना है बिल्कुल हाँ, नहीं करेंगे तो पेपर फिर दिसंबर की जगह मार्च में भी होता है। ठीक है, इसके और कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन क्या होती है, ये भी एग्जेम्प्ट होती है। देखो, लिविंग अकोमोडेशन हम पढ़ चुके, सेठ घर देगा आपको रहने के लिए, जहां पे आप मस्ती करोगे, इंजॉय करोगे, पर्सनल बेनिफिट होगा, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर सेठ आपको घर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, लेकिन वहां पे चिल नहीं करते आप, वहां रहना आपकी जॉब की जरूरत है, मजबूरी है, काम की जरूरत है, या आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, तो ऐसा घर लिविंग अकोमोडेशन नहीं होता, जेआरए होता है। जेआरए बोले तो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, और जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट होती है। सर मजबूरी वाली एग्जांपल तो दें, तो बेटा देखो, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मेड्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, पेशेंट के साथ जो नर्स होते हैं जो रहते हैं, तो केयर टेकर्स हो गए, नर्सेज हो गई, नैनीज हो गई, बच्चे संभालने की आया जिसको बोलते हैं, या फिर मासी मेड हो गई, गार्ड हो गए, ये सब बेचारे सर्वेंट क्वार्टर में या रूम में रह रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं होती, ये मजबूरन काम की वजह से, जॉब रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी की वजह से वहां रहते हैं, इसलिए ये एग्जाम बेनिफिट है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता है क्योंकि उसकी सेफ्टी का मसला है। मिनिस्टर एनक्लेव्स में रहते हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी का मसला है, अपने घर में रहेंगे तो कोई मार के चला जाएगा, पॉसिबल। प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं, तो जिनकी जॉब की वजह से उनकी सिक्योरिटी इश्यूज हों, तो वो अगर सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कंपनी के प्रोवाइड करदा घर में रहें तो एग्जाम्प्ट है। सर प्राइम मिनिस्टर केड़ा एम्प्लॉई, तो यस सर, प्राइम मिनिस्टर इज एन एम्प्लॉई, इज ए सर्वेंट। प्राइम मिनिस्टर इज टू बी अपॉइंटेड टू सर्व द पीपल्स ऑफ यूके। यूके में बड़ा जोर है, हम यूके टैक्स पढ़ रहे हैं। यूके में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक नौकर होता है, एम्प्लॉई होता है, सर्वेंट होता है, टू सर्व द पीपल्स। तो वो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे रहता है, वो रहना एग्जाम बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वहां पे रहना इसकी सेफ्टी की जरूरत होती है, या प्रोटोकॉल होता है। ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम बेनिफिट्स। बाकी लिविंग अकोमोडेशन तो हमने कर लिया था, राइट। तो ये लिस्ट है एग्जाम की, अब ये पूरी हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको बेटा? यस सर। याद करेंगे। याद करेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी बेनिफिट पेपर में कभी भी आ सकता